पंजों के बल जरा जंप मार ले। हरी हरी वो हरी वो बैठ जाओ, क्या नाचना कूदना लगा रखे हो? साधना करने आए हो कि नाचने कूदने आए हो इधर? कल तो मिनी कुंभ था, मिनी सिंहस्थ था, आज कौन सा सिंहस्थ मचाया है? बाप रे बाप, अल्लाह रे अल्लाह, क्या फैज है मेरे यार का, वो अपने हिस्से की भी तुम्हें पिलाना चाहता है। पन्ना मन्ना बैठो बैठो, वो देखो कुंभ का मेला देख लो। फिर से सिंहस्थ मचाया क्या उज्जैन वालों ने? 12 साल वाला सिंहस्थ फिर से ले आए क्या? बैठो माइया देवियां, बैठो अंदात्री। अभी आरती नहीं करेंगे, संध्या के समय आरती की जगमगाहट का आनंद लेंगे, अभी नहीं करते आरती। आज हनुमान जयंती, उसकी आपको बधाई हो। हनुमान जी की एक विशेषता है कि रुद्र अवतार होते हुए भी, भगवत तत्व होते हुए भी सेवक बन जाते। और सेवक ऐसे कि अपने पास न गरुड़ है, उनके पास न शेर है, न बैल है, कोई व्हीकल नहीं है, और स्वयं भगवान के व्हीकल बन जाते। जयराम जी बोलना पड़ेगा। कोई वाहन नहीं और स्वयं वाहन भी बन जाते, सारी सेवाएं खोज लेते, और वाहन बनने की सेवा भी करने में अतराते कतराते नहीं। और युग युग में हनुमान जी का अलग अलग रूप भी होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था मंत्र हनुमान जी को प्रकट करने का, मैं तुमको बताऊंगा, और हनुमान जी प्रकट हुए थे और अर्जुन के रथ पर रहने का वचन दिया था। और यही कारण था कि तीक्ष्ण बाण और भयंकर अस्त्र शस्त्र के प्रयोग पर भी, शत्रु सेनाओं के बहुत दिव्यास्त्रों के प्रयोग पर भी अर्जुन का रथ दग्ध नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि रक्षक हनुमान जी थे, रुद्र अवतार। और हनुमान जी भक्तों के पक्ष में तो सहज में ही भागे भागे चले आते। बहुत सारे संतों के जीवन से और भक्तों के जीवन से मुझे पता चला कि हनुमान जी जल्दी सहायता करते, और जो हनुमान जी को पुकारता है, हनुमान जी उसको भगवान की भक्ति दिला देते। विभीषण को दिला दी, इतना ही नहीं, कईयों को दिला दी। अखंडानंद सरस्वती को भी उन्होंने मदद की। अर्जुन को मदद की तो दुनिया जानती। और हनुमान जी का मंत्र मैंने पढ़ा, जपा 7 दिन। 7वें दिन रात्रि को मिलने वाले थे और मिलने का भास हुआ, लेकिन हमारे वेदांती संस्कार थे तो हमने क्या, अब हमारे आत्मा के सिवा मिलना बिछड़ना क्या होता है, तो फिर अदृश्य भी हो गए। हनुमान जी की चिरंजीविता पर संदेह करना बड़ी भारी भूल है। और जिसको रोग मिटाना है वो हनुमान जी के मंत्र का चमत्कारिक फायदा उठाए। लंबे लंबे 10-20 श्वास ले, अनुलोम विलोम,
फिर श्वास लेकर रोक दे और ये मंत्र पढ़े, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। 1 मिनट तक मन में ये जप करे, फिर श्वास छोड़ दे, फिर 2-3 श्वास स्वाभाविक ले और फिर अच्छी तरह से श्वास खाली कर दे और श्वास बाहर रोक दे और मन में ये जप करे। एक बार अंदर रोका, एक बार बाहर रोका, ये एक प्राणायाम हो। ऐसे 10 प्राणायाम करे, चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, उसको भी फायदा होगा। हनुमान जी के लिए ईसाई पराया नहीं, मुसलमान पराया नहीं, हिंदू पराया नहीं, उनको न मानने वाला भी उनको पराया नहीं। क्योंकि जैसे वायुदेव न मानने वाले को भी अपना जीवनी शक्ति देते हैं, सूर्य को नहीं मानो तो भी शिव सूर्य नारायण जीवनी शक्ति देते हैं, जल देवता को वरुण को नहीं मानो तो भी जल जीवन देता है। ऐसे ये देव है। राम कथा सुनने को रसिया। एक होता है कुसंग और दूसरा होता है सत्संग। कुसंग भी फल देता है और सत्संग भी फल देता है। कुसंग का कुफल मिलकर मिट जाता है, लेकिन सत्संग का सुफल मिलकर मिटता नहीं। कारण कि सत्संग सत्य का है और सत्य शाश्वत होता है, असत्य आकर चला जाता है और सत्य रह जाता है। इसलिए कितना भी कुसंगी कुकर्मी होगा, थोड़ा बहुत सत्संग उसको जीवन में मिला है तो देर सवेर उसका कुसंग कुकर्म छूटेगा और सत्संग का रंग लगेगा। सत्संगी को कुसंग का रंग लगेगा तो सत्संगी मिटेगा नहीं। थोड़ी देर के लिए सत्संग दबेगा, मिटेगा नहीं, लेकिन कुसंग मिटता है। क्या ख्याल है? वो कोई मानस बताओ। ये तो कल से दुगने तिगने लोग हो गए। क्या हो गया? 2.5 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख है, 2 लाख है, कितने लाख हो तुम जानो, लेकिन है ये जादू। मिश्रा देखो तो, आप लोग भी देखो, मिश्रा के साथी सारे, और इतनी शांति। सिंहस्थ में पंडाल तो बहुत थे, लेकिन इतनी भीड़ वाला पंडाल तो सिंहस्थ में एक ही था, और वो फिर अभी यहाँ दिखा। क्या ख्याल है? जादू है, आश्चर्य। मायूं में इतनी शांति। अप्रैल फूल मनाने वालों ने कोई भी बड़ा झूठ बोलेगा उसको चांदी का सिल्वर का कप रगापी इनाम दिया जाएगा। किसी ने कोई झूठ बोला, किसी ने कोई झूठ बोला, शाम हुई लेकिन अभी इनाम बरकरार रहा। एक आदमी आया, बोले सर झूठ बोलने के लिए मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, और झूठ बोलने की ज़रूरत भी क्या है। हमारे म्यूनसिपाल्टी गार्डन में 4 माइयाँ आई थी और बांकड़े पे बैठी, आधा घंटा तक उन्होंने आपस में कोई बात नहीं की। आप लोग झूठ बोलने के लिए इतनी मेहनत क्यों करते हो? बोले भाई साहब ले जा, कप रखा भी तेरे बाप का हो गया। माइयाँ गार्डन में आई 4 और आधा घंटा तक कुछ न बोली। 4 माइयाँ साथ में रहे और कुछ न बोले। 4 मिले चोटले, कूटे किसी के ओटले, और भी कुछ नहीं बोले। 4 माइयाँ मिल जाए और चुप रहे, संभव ही नहीं है। लेकिन यहाँ लाखों माइयाँ है कि हजारों माइयाँ है कि 80,000 माइयाँ है कि 90,000 माइयाँ, कुछ नहीं, आपस में चूं चूं चाचा नहीं तो चिड़ियाघर की तो क्या ताकत है कि माइयों का मुकाबला कर सके। और ऐसी माइयाँ इतनी शांत। ये कैसा है जादू समझ में न आया, ये कैसा है जादू समझ में न आया। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण।
नारायण 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 नारायण। आपको गर्मी नहीं लगती? थकान नहीं होती? देर नहीं होती? जाना नहीं है? उठते नहीं हो? थकते नहीं हो? जिसको जाना है जा सकते, नहीं जाना है हम अभी कुछ नहीं बोलते। जिसको जाना है जाओ, वहां आंखें बंद करके बैठे। जिसको जाना है चले जाओ, मुंह घुमा के बैठते हैं। जाओ, भले जा सकते हो। भाई साहब बैठिए, 5 मिनट और बैठिए, शोभा बढ़ाइए, बैठिए बैठिए, अभी प्रसाद बटेगा, बैठिए। लोग बैठते नहीं, और यहाँ ऐसे पट्टे हैं कि उठते ही नहीं है। नारायण 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 नारायण। धर्म से विवेक होता है कि विवेक से धर्म होता है? बोलो। धर्म से विवेक होगा कि विवेक से धर्म होगा? बोले विवेक नहीं होगा तो ये धर्म है, ये अधर्म है, पता कैसे चलेगा? कर्म सादी है, कर्म उत्पन्न होने वाले, नाश होने वाले, लेकिन विवेक अनादि है। और विवेक 2 प्रकार का है। एक सामान्य विवेक, जीव जंतु को, पशु पक्षी को, खान पान का, और मनुष्य को विशेष विवेक है। शरीर के खान पान के विवेक के उपरांत सत्य को पाने की योग्यता वाला विवेक, असत्य को असत्य जानने वाला विवेक, बदलने वाले को बदलने वाला और न बदलने वाले को न बदलने वाला जानने का विवेक मनुष्य को स्वतः प्राप्त है। सत्संग से उस विवेक की वृद्धि होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई। बीज रूप में विवेक है, लेकिन सत्संग के बिना सुविकसित नहीं होता। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं होता। अविवेक का फल दुख मिलकर मिट जाता है, लेकिन विवेक का फल सुख मिलकर मिटता नहीं है, सुख स्वरूप ईश्वर की खोज में लगा देता है। इसलिए अविवेक या पाप अनित्य है, विवेक और प्रभु प्राप्ति अर्थ पुण्य नित्य है। हम परमात्मा की संतान है, हम नित्य हैं, और शरीर संसार की संतान है, वो अनित्य है। दुख संसार की संतान है, अनित्य है। सुख संसार की संतान है, अनित्य है। लेकिन परमानंद परमात्मा की संतान है, और हमारा निजी स्वरूप है, नित्य है। कई सुख आए और चले गए, कई दुख आए और चले गए, कई निंदाएं आई चली गई, और कई वाहवाहियां आई चली गई। उन सब को जानने वाला विवेक देवता अभी भी मौजूद है। क्या ख्याल है? विवेक स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है। क्रिया से विवेक नहीं आता, कर्म से विवेक नहीं बनेगा। कर्म जड़ है, कर्ता के अधीन है।
विवेक जड़ नहीं है, कर्ता के अधीन नहीं है। कर्ता सुखी है, दुखी है, कर्ता ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी विवेक देवता जानता है। विवेक का 9वां हिस्सा बुद्धि है। जो भगवान को प्रीतिपूर्वक भजेगा उसकी बुद्धि में भगवान योग देते विवेक को। आप पाप करते तो कोई दानव आपका हाथ पकड़ के आपको बड़ी आंखें डरावना चेहरा दिखाकर नरक में नहीं ले जाता, और आप पुण्य करते तो कोई देव पुरुष आपका हाथ पकड़ के स्वर्ग में नहीं ले जाता। लेकिन ये विवेक देवता, आप पुण्य करते हैं तो आपको ऊंची सूझबूझ और मति गति प्रदान करता है। सत्कर्म करते हो तो, अगर दूषित कर्म करते हो तो आपकी बुद्धि को ऐसी प्रेरणा देते कि आप कहीं ना कहीं फंस जाते अच्छी तरह से। और फंसने के बाद वहां से दिखता है कि संसार धोखेबाज है, संसार अनित्य है, धक्का लगता है। धक्का लगने का फल यह है कि विवेक देवता फिर तुमको अपने गोद में लेता है। पैसा 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 और रिश्वत में फंस गए, बोले अपने वालों ने फंसाया। पत्नी 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 और पत्नी ने देखा कि समझ में आया कि पत्नी किसी और दुनिया में, धक्का लग गया। पति किसी से और से, धक्का लग गया। मित्र किसी और से, हमारे से और करता है, धक्का लग गया। ये धक्का लगा, धक्के का एहसास कौन करता है? जड़ता करती है कि चेतन आत्मा करता है? आत्मा को धक्का मारे ऐसी कोई चीज नहीं है। जड़ता को धक्का का एहसास नहीं होता, विवेक को धक्के का एहसास होता है। पत्नी चली गई, भाई चला गया, ये चला गया, वो चला गया, सब जा रहा है, सतत जा रहा है, सब मौत के तरफ जा रहा है। कोई नित्य नहीं। दूसरों को फूंक मारकर जिंदा करने वाले भी चले गए। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनमें ये निजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुस झाड़, उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। जिनकी नौबतों से गूंजते थे सदा को आसमां, वो खुद बेदम हुए, अब हूं नहा कुछ भी नहीं, कब्र में पड़े। और कब्र के पत्थर और ईंट और चूना भी गल गए। विवेक दिखाता है कि देखो, बड़े बड़े मठ, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मुजाहिरे जीर्ण शीर्ण हो गई, तो शरीर कब तक रहेगा? ये विवेक जो सत्संग करते त्यों प्रखर होता है। प्रखर होने से क्या होता है कि नित्य वस्तु की आवश्यकता लगती है और अनित्य संभलेगा नहीं, ये पता चल जाता है विवेक देवता की कृपा से। कितना भी पकड़ रखो शरीर को, वैसा नहीं रहेगा। कितना भी पकड़ रखो संबंधों को, ऐसे नहीं रहेंगे। कितना भी पकड़ रखो सर्विस को, एसडीएम बन गया, हम कलेक्टर बन गए, हम फलाने बन गए, बने होने सदा नहीं टिकोगे लाला। कुछ भी बने हो, बापू आपकी कृपा से हम फलाने बन गए, लेकिन पहले नहीं थे तो बाद में भी नहीं हो जाओगे। जो भी बना, जो भी बने हैं किसी भी पद से, वो टिकेगा नहीं। शरीर अनित्य है, वैभव शाश्वत नहीं, नित्य मृत्यु के तरफ जा रहे। और मिले हुए पद जिन्होंने दिए वे भी नहीं टिकेंगे, और जिन्होंने पद लिए वे भी नहीं टिकेंगे। सब चला चली हो रहा है, लेकिन एक अचल वस्तु है जो चला चली को जानता है। आदि सत्य, जुगात सत्य, है भी सत्य, हो से भी सत्य। वो आदि में सत्य, जुगों से सत्य, अभी भी सत्य है और
और बाद में भी सत रहेगा। उसकी प्राप्ति सत्संग से होती है। सत्संग से नित्य फल की प्राप्ति होती है। और सत्संग बिना कितने भी कर्म करो, कितने भी यज्ञ करो, कितने भी तप करो, व्रत करो, उपवास करो, लेकिन कर्ता करेगा ना तो अनित्य फल की प्राप्ति होगी। यज्ञ करे, तप करे, व्रत करे और भगवान की प्रीति के लिए करते तो फिर भगवान विवेक देवता बढ़ाएंगे। भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान्ति ते। औधव का विवेक गजब का है। औधव भगवान के सखा है। औधव इतने इतने दिव्य आत्माएं के 5 साल के थे और माँ बोलती बेटा आओ कलेवा कर लो, नाश्ता कर लो। बोले मैया मैंने अभी भगवान की पूजा पूर्ण नहीं की, मैं कैसे कर सकता हूं। बृहस्पति से विद्या ली थी। श्री कृष्ण के सखा थे। गोपियों से प्रेमा भक्ति का उपदेश पाया था। ऐसे औधव की बुद्धि कैसी। ऐसे औधव को भगवान कहते हैं कि औधव तुम मुझे बोलते हो कि अब आप पृथ्वी का त्याग करेंगे, चले जाओगे, मुझे साथ ले चलो। औधव कोई साथ में आया नहीं, साथ में कोई जाते नहीं, लेकिन मैं तुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देता हूं। उस आत्म ब्रह्म को जानो, फिर मुझसे ऐसे मिलोगे जैसे 2 सरोवरों की पाड़ टूटती है तो पानी पानी से मिल जाता है। एक खंड में, एक हॉल में रखे हुए 2 दिए, कौन से दिए का कौन सा प्रकाश अलग करना असंभव। ऐसे जीव ब्रह्म की एकता हो जाएगी। उद्धव ये शरीर को मैं न मानो। संसार की चीज, वस्तु, पुत्र, कलत्र, संसार, ये सब कर्म बंधन से मिलते और बिछड़ते। इन सब को जो जानता है वो साक्षी आत्मा परमेश्वर ब्रह्म में विश्रांति करो। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, बद्री का आश्रम चले जाओ। ऐसे उद्धव को श्री कृष्ण बोलते एकांत में चले जाओ, अभ्यास करो और मुझ आत्मस्वरूप से मिलो। विवेक को और प्रखर करो। रोते रोते संसार की आसक्ति पकड़ते पकड़ते, मुसीबत सहते सहते संसार से जाना। मेलो मत तो छज्जे यार पर तो छज्जे। संसार तुम्हारे से मुंह मोड़ ले, पीठ दिखा दे, उसके पहले तुम संसार से अपनी आसक्ति प्रीति हटाकर परमात्मा से जोड़ो। दुनिया के लोग तुमको ठुकरा दें, उसके पहले दुनिया की आसक्ति ठुकरा दो, नहीं तो दुख देगी आसक्ति। संसार की प्रीति संसारी को दुख देती है। संसार की प्रीति ना रखो, संसार का उपयोग करो, प्रीति परमात्मा से करो। जो नित्य है उससे प्रीति करो और जो अनित्य है विवेक से उसका उपयोग करो, उपभोग मत करो। विवेक से उपयोग होता है और अविवेक से उपभोग होता है। जैसे शादी की काम विकार का उपभोग करोगे तो न देखी पूनम, न देखी अमावस्या, न देखा जन्म दिवस और न देखा तीर्थ भूमि। उपभोग में जल्दी आयुष्य नाश होगा और बच्चे अशांति देने वाले होंगे। अगर अमावस्या और पूनम को संभोग करते तो संतान विकलांग होने की संभावना बढ़ जाती और संतान नहीं हुई तो शरीर जल्दी रुग्ण और बुढ़े हो जाएंगे। जैसे अविवेकी मक्खी होती तो चाशनी में डूब मरती और विवेकी मक्खी होती तो किनारे अपना काम बना लेती। ऐसे ही संसार में रहो लेकिन विवेक से रहो। संसार से अपना काम बना लो ईश्वर प्राप्ति का। ज्यादा अपने मस्तक में संसार की बातों को भरो मत। एक आदमी रेलवे स्टेशन पर गया, बोले साहब भोपाल जाने वाली गाड़ी कितने बजे? बोले इतने बजे।
मालवा, बोले इतने बजे। बोले उज्जैन एक्सप्रेस सर बताओ, बोले रात को इतने बजे। सर आप ये बताओ कि रतलाम जाने वाली गाड़ी कितने बजे मिलती है? बोले आपको कहाँ जाना है? बोले मुझे तो पटरियां पार करनी है। अरे उल्लू के पट्टे, फिर खोपड़ी में सारे टाइम टेबल को क्यों घुसेड़ता है? पटरियां पार कर ले तू चला जाना। आपको जितनी आवश्यकता है अपने आत्म कल्याण करने के लिए उतना ही भरो, ज्यादा संसार को मत भरो। ये विवेक है। शरीर का स्वास्थ्य रहे ऐसा ही खाओ, ज्यादा ठास के खाएंगे हम भोजन करते करते लगता है कि बस, फिर जो भी कोर खाते वो ज्यादा खाते एक्स्ट्रा। वो क्या होता है, भोजन में विवेक को दबाते, स्वाद को महत्व देते। उससे क्या बनेगा कि अजीर्ण बनेगा, शरीर में आम बनेगा, शरीर टूटने लगेगा। अगर बुद्धि है तो दूसरी बार कम खाएंगे तो ठीक है, और बुद्धू है तो फिर दूसरी बार तीसरी बार दबा के खाया, शरीर टूटते टूटते फिर बुखार आएगा। इंजेक्शन से उस प्राकृतिक व्यवस्था है, बुखार आया तो आम को कच्चे रस को पकाने के लिए आया, थोड़ा बुखार सह लो और उपवास कर लो। लेकिन बुखार सहा नहीं जाता, इंजेक्शन से दबा दो तो वही फिर आम पककर न जाने कितनी कितनी बीमारियां बनता है। हाँ, मच्छर काटे, मलेरिया का बुखार आए तो उसमें उपवास की जरूरत नहीं है। उसमें तो 11 पत्ते तुलसी के और 4 काली मिर्च चबा के खा लो और पानी पी लो, मलेरिया गायब। 2-4 दिन का खेल है। मैं एक मंत्र बताना चाहता हूं, बड़ा गजब का मंत्र है। हनुमान जी का मंत्र श्री कृष्ण ने बताया था अर्जुन को, वो भी मैं बताऊंगा, आज ही बताऊंगा। जिसको जाना है जा सकता है, आप कौन जाएगा? एक ऐसा मंत्र मुझे हाथ लगा है कि अगर पहले हाथ लगता तो मेरा भाई मरता भी नहीं इतना जल्दी। मेरे भाई का लीवर खराब हो गया था, और एलोपैथी में लीवर का टेम्पररी इलाज है लेकिन सार्थक इलाज नहीं है। मेरा भाई को एलोपैथी वाले ने लूटा, भर्ती किया, आखिर में बोला अब ले जाओ, वो आते आते मर गया। ले जाओ मतलब केस फेल हो गया। ऐसे दूसरे भी कई शिष्यों की खबर आई जिनको हो गया, पीलिया हो गया है, जॉन्डस हो गया। न जॉन्डस का इलाज है, न दम्मे का इलाज है, न लीवर को ठीक करने का इलाज एलोपैथी में। थोड़ी देर के लिए भले शांत बना देते। एक मंत्र मिल गया है, होम्योपैथी में है पीलिया को मिटाने का इलाज, आयुर्वेदिक में है। एक मंत्र मिल गया कि कैसा भी पीलिया हो, जॉन्डस हो, 2 घंटे में आराम हो जाए। लीवर कितना भी खराब हो, आराम हो जाए। हृदय की कमजोरी हो, हार्ट अटैक का भय मत करो, हृदय ठीक हो जाएगा। वो मंत्र, एक ही मंत्र हृदय को मजबूत कर दे, पाचन तंत्र को ठीक कर दे, दिमाग की कमजोरी है तो उसको भी ठीक कर दे, यकृत खराब हो, लीवर तो उसको भी ठीक कर दे। पति पत्नी में झगड़ा होता हो तो उसी मंत्र से झगड़ा भी शांत हो जाए। शनिचर का ग्रह पीछे लगा हो 7.5 वर्ष या 5 वर्ष, वो भी ठीक हो जाए। हमारे ऋषियों ने समाधि लगाते लगाते बहुत बहुत गहरे गए तो उनको मंत्र मिले, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषियों ने मंत्र बनाए नहीं है, मंत्र थे। एक होता है बनाना, दूसरा होता है खोजना। तो मंत्र बनाए नहीं, खोजे हैं। ऋषि तू मंत्र दृष्टा रह, न करता रह। और उससे भी गहरे में गए, प्रकृति के प्रदेश से परे, तो कुछ खास ध्वनि सुनाई पड़ी, ओमकार। ये ध्वनि सुनाई पड़ी भगवान आदि नारायण को। तो ओमकार मंत्र के ऋषि भगवान नारायण माने जाते। गायत्री मंत्र क्या ही के खोजने वाले विश्वामित्र ऋषि। ऐसे एक एक मंत्र की मां
यमराज अटेंशन में हो गए और कुछ भी हो तो उससे पूछे कि इसको नरक भेजें या स्वर्ग भेजें। हम बोले स्वर्ग भेज दो। इसने अपनी पत्नी से धोखा किया और लोगों के पैसे खा गया, इसको ये फलानी बोले नहीं नहीं, इसको सुधर जाएगा, स्वर्ग भेजो, वैंकुट भेजो। वैंकुट की भीड़ बढ़ते नारायण ने पूछा क्या धरती पर ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत आ गए कि जिनका सत्संग सुनकर लोगों की साथ साथ पीढ़ियां तर जाए। ब्रह्म ज्ञान का सत्संग अभी जो आप सुन रहे हैं ब्रह्म ज्ञान का सत्संग है। इस सत्संग में एक एक कदम चल के आते तो एक एक यज्ञ करने का फल फलित होता है। बैठ तो भक्ति योग का मीटर चालू हो जाता है, सुनते तो ज्ञान योग का मीटर चालू हो जाता है, विवेक जगाने वाला। और जब सामूहिक कीर्तन करते तो जप यज्ञ का पुण्य चालू हो जाता है। तो क्या ऐसे संत धरती पर आ गए कि सब लोग स्वर्ग में और वैंकुट भर गया, स्वर्ग भर गया? बोले महाराज ऐसे ब्रह्मज्ञानी लोग तो धरती पर नहीं आए, लेकिन आपने जो यमपुरी में आदमी भेजा है ना वो सबको वैंकुट और स्वर्ग भेजता है। भगवान ने देखा कि मैंने तो कोई भेजा नहीं, चलो देखते। उस आदमी को बुलाया, भाई मैंने तेरे को कहाँ भेजा? भगवान आदि नारायण के नाम की साइन किया। बोले प्रभु लेखनी नहीं करती है, लेखक करवाता है। ऐसे हाथ नहीं करते, हाथ के अंतर्यामी ईश्वर करण करावनहार आप ही तो हो। आपके सिवाय ये हाथ लिख कैसे सकते? आप केवल वैंकुट में ही हो और हमारे दिलों में नहीं हो, ऐसा कहोगे तो सारे शास्त्र से लोगों की श्रद्धा उठ जाएगी। भगवान ने कहा चलो भैया, अंतर्यामी रूप से हम नहीं लिखवाया, लेकिन सबको स्वर्ग में भेजने की क्या जरूरत है? बोले महाराज 4 दिन की मेरी पोस्ट है ना, क्या पता कब चला जाए। कर भला तो हो भला, न जाने भोपाल में कब क्या ऑर्डर हो जाए अथवा कब रिटायरमेंट आ जाए, क्या हो जाए। कर भला हो भला, और भले का फल मिला के आपसे बात कर, आपके मुंह लगने की ताकत आ गई। भगवान ने कहा ठीक है, अच्छा अब तो ये इनके अपनी अपनी जगह पर जाएं और तुम वापस जाओ। बोले महाराज आपके धाम में आने के बाद भी फिर अपने नरक में जाएं तो आपके दर्शन और आपके धाम का महत्व तो कम हो जाएगा। और इतने लोगों को आपके धाम में भेजने वाला फिर जाकर खड़ा संभाले, खेत में जाकर ज्वार काटे, बाजरी काटे, मक्का काटे, तो महाराज फिर काई होगो थारा दर्शन रो फल। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावे निज सहज स्वरूपा। भगवान ने बोला फिर भी तेरा इधर रहना ठीक नहीं। तो बोले भगवान आप अपने धाम में ले चलो। बोले ठीक है चलो भाई। बोले भगवान मैं अकेला नहीं आऊंगा, मैं गुण चोर नहीं बनूंगा। जिनकी कृपा से मैं यहाँ पहुंचा हूं वो हाथी देवता को बोल,
उसको भी वहां मिल जाए वैकुंठ। यमराज ने कहा ले चलो महाराज इनको है। हाथी देवता को जब वैकुंठ का आदेश मिला तो हाथी सूंड ऊपर करके यमराज को बोलता है जय राम जी की। ये जिंदा मनुष्य का विवेक कितना पावरफुल है कि भगवान को भी बाध्य कर देता है और भगवान का गुरु बन सकता है, स्वामी बन सकता है, सखा बन सकता है। अरे भगवान को अपने चेले का चेला बना देता है।